नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि सिंपल एसआईपी और टॉपअप एसआईपी में क्या फर्क होता है और उसको हम पूरी तरीके से कैलकुलेट करके समझने वाले हैं। अगर आप टॉपअप एसआईपी करते हो तो सिंपल एसआईपी के बजाय आपका जो पैसा है वो बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ेगा, यानी आपका पैसा ग्रोथ होगा। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और पूरा कैलकुलेट करके आराम से समझने वाले हैं कि सिंपल एसआईपी क्या होती है और टॉपअप एसआईपी क्या होती है, कहाँ हमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। टॉपअप एसआईपी करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, क्या चीजें करनी होंगी हमें, तो सारी बात करने वाले हैं। आप बने रहिए। हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है सिंपल एसआईपी और टॉपअप एसआईपी। टॉपअप एसआईपी, पहले सिंपल एसआईपी को समझ लेते हैं। सीधा सिंपल एसआईपी का मतलब सिंपल ही है। हमने एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं यहां पर कि आप मान लीजिए 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ के हिसाब से। ये एसआईपी मान लीजिए आपने लगातार कंटिन्यू आप कर रहे हैं और हम यहां पर जो रिटर्न है, रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमने 15% यहां पर जो रिटर्न माना है और ये आप 15 साल के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 15 साल के लिए की। सीधा सिंपल एसआईपी का मतलब यही है। 5,000 रुपए की एसआईपी आपने की है और 15% का हम रिटर्न मान लेते हैं औसत एवरेज। 15 साल में आपको 15% रिटर्न मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत वाली नहीं बात। और स्मॉल कैप में करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। और तो टोटल पैसा अपना 5,000 रुपए के हिसाब से अगर 15 साल करते हैं तो लगभग अपना 9 लाख रुपए जमा हो जाता है। 9 लाख रुपए लिख देता हूं मैं डायरेक्ट ही। 9 लाख रुपए हमारा यहाँ पर टोटल पैसा है वो जमा होता है। तो इसका जो पैसा हमें टोटल गेन पैसा होगा, यहाँ पर टोटल होगा 33,84,हजार रुपए हमारा टोटल। ये यहाँ पर कितना पैसा हमें बन जाएगा, यानी ब्याज के रूप में जो पैसा मिला आपको, लगभग ब्याज के रूप में पैसा मिला वो मिला 24,84,हजार रुपए। बाकी 9 लाख हमारा अमाउंट हो गया और 9 में 24 में आप 9 जोड़ के 9 3 12 33 लाख रुपए होता है लगभग, यानी 25 लाख रुपए के समथिंग आपका यहाँ पर ब्याज बनने वाला है। अब बात करते हैं हम कि टॉपअप एसआईपी के बारे में बात कर रहे थे कि टॉपअप एसआईपी करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। टॉपअप एसआईपी आप दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर 2 टाइप से कर सकते हैं। कैसे? एक तो आप कर सकते हो कि मान लीजिए 10% 20% वो कितना बढ़ा सकते हैं, पर हम 10% के हिसाब से यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि 10% टॉपअप एसआईपी आप 1 ईयर के लिए भी कर सकते हैं कि हर सालाना कर सकते हैं। और टॉपअप एसआईपी आप 10% 6 मंथ से भी कर सकते हैं, यानी हर 6 महीने पर मंथली कर सकते हो, यानी हर 6 महीने पे आप टॉपअप कर सकते हो। तो दोनों को हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं कि 1 ईयर में करेंगे तो हमें क्या कितना बेनिफिट होने वाला है और 6 मंथ में करेंगे तो कितना बेनिफिट होने वाला है। तो सिंपल हमने बात कर ली है, हम समझ लेते हैं एक बार फिर से। अगर हम 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, हम 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं मंथली, तो ये जो टॉपअप करेंगे तो वो पैसा हमारा किस प्रकार से कैलकुलेट होगा हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पैसा सालाना, हम एक बार सालाना ईयरली समझ लेते हैं कि ईयरली करेंगे तो कितना होगा। क्योंकि साल के हमारे पैसे हो गए 5,000 रुपए, तो 12 महीने के हो गए 12 पंजे 60, यानी 60,000 रुपए हमारा यहाँ पर जमा हो चुका है। अब 60,000 के बाद में हमारा पैसा टोटल अमाउंट 60,000 रुपए जमा होगा। इसका 10% हम यहाँ मानेंगे, तो 60,000 का 10% आप निकाल लीजिए, एक जीरो कर दीजिए इसमें, तो हो गए 6,000 रुपए, यानी 6,000 रुपए आपके इसमें और ऐड हो जाएंगे आपके। तो टोटल पैसा हो गया एक साल के बाद में हमारा पैसा हो गया ये 60 ये थे और 6 12 60, यानी 66,000 रुपए आपका यहाँ पर हो चुका है, यानी 66,000 रुपए टोटल आपके हो चुके। ये हो गए हमारा 1 ईयर का, इधर लिख देता हूं 1 ईयर। ये पैसा हुआ हमारा 1 ईयर का। कैलकुलेट करेंगे हम 10% के हिसाब से। दूसरी साल करेंगे तो जो 12 यानी 60,000 रुपए तो हमारा हर साल होता है, तो 60,000 ये हो गए और 66,000 रुपए ये हो गए। तो अगली साल यानी 1,26,000 रुपए हमारा यहाँ पर 1,26,000 रुपए ये जमा हो गए दूसरी साल के 2 ईयर। अब अगली साल का मतलब है कि इसमें 10% जुड़ेगा, तो यानी 1,26,000 का हमें 10% इसमें अगले साल ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 12,000, यानी अगले साल का जो 12,600 रुपए आपके यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, वो फिर से आगे इसमें 1,26,000 में 12,600 रुपए और ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये अमाउंट हमारा बढ़ता रहेगा और उसी प्रकार से कैलकुलेट होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि 15 साल बाद में ये टोटल पैसा हमारा यहाँ पर जमा हो जाता है। मान लीजिए 15 साल के बाद में टोटल पैसा हमारा जमा होता है, इसमें दे रखा है 19 लाख और 6,000 रुपए हमारा यहाँ पर जमा होता है। और इस पैसे का अगर हम 15% का रिटर्न ही मानते हैं यहाँ पर भी, तो 15% के हिसाब से अगर बात करते हैं तो ये पैसा आपका बन जाता है यहाँ पर 15 साल के बाद में 15% के रिटर्न के हिसाब से 50 लाख और 50,000 रुपए, यानी 50,50,000 रुपए आपका ये, यानी 19 लाख 50,000 रुपए, 50 लाख आपका ये टोटल वैल्यू यहाँ पर होने वाली है। इसी प्रकार से 6 मंथ वाले की बात कर लेते हैं कि अगर आप 6 मंथ पे एसआईपी करते हो तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है।
पैसा सेम ही है आपका, पर सिर्फ आपने टॉपअप बढ़ा दिया है। टॉपअप बढ़ा दिया तो 6 मंथ पे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की एसआईपी यहाँ पर की, 1,000 रुपए की आपने जो एसआईपी आपने मंथली कर रहे थे वो 6 मंथ पे अपन कैलकुलेट करते हैं। तो 6 मंथ पे मान लीजिए अपन 6 मंथ पे अपन कैलकुलेट करते हैं। तो 6 मंथ पे करेंगे तो 6 महीने के 6 पंजे, यानी ऐसे मान लीजिए आप 5,000 मल्टीप्लाई 6 बराबर 30,000 रुपए, यानी 30,000 रुपए हमारे यहाँ पर 6 महीने में जमा हो चुके हैं। तो 6 महीने में 30,000 रुपए जमा हुए तो इसका हमें 10% यानी 6 महीने में 10% और इसमें ऐड हो जाएगा आपका। तो 30,000 का 10% सीधा आपको पता है, एक बिंदु आप कट कर दो, 3,000 रुपए हो गए आपके। तो 3,000 रुपए आपका ये टॉपअप हो गया। ऐसे मान लीजिए आप टॉपअप हो गया 10% वाला। तो 30,000 ये थे, 3,000 ये, तो टोटल पैसा कितना हो गया हमारा 33,000 रुपए। ये 33,000 हो गए। अगले 6 महीने के बाद में हमारा जो पैसा हर 6 महीने 30,000 बनता है वो फिर से ऐड हो जाएगा यहाँ पर। 30,000 रुपए ये हो गए और ये पैसा हो गया 63,000 रुपए। 63,000 रुपए ये हो चुका। अब 63,000 का फिर से हम 6 महीने के बाद में 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये पैसा 10% के हिसाब से एक बिंदु आप कट कर दीजिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा 6,300 रुपए। आपको फिर से 10% यानी जो टॉपअप है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट चलता रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम 6 मंथ में कैलकुलेट करते रहते हैं, तो यहां से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो इस जैसे हमने यहाँ पर इसमें क्या था, सेम ही वो है, पर ये 6 महीने पे था, ये 1 साल पे था। तो इस प्रकार से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो हम बात कर रहे थे, यहां से बता देता हूं, 15 साल के लिए 15% का रिटर्न मानते हैं और 6% का हमने बात कर लिया है। 15% का हम रिटर्न मानते हैं और 15 साल के लिए यहाँ पर ये एसआईपी हमने की है। और 6 मंथ पर हम हर 6 महीने पर 6 माह पर 10% का टॉपअप करते हैं, हम। तो कितना पैसा आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाता है टोटल, तो ये पैसा हो जाएगा आपका 49, यानी टोटल पैसा इन्वेस्टमेंट होगा आपका 49,33,000 रुपए। तो हम बात कर रहे थे कि हमने कैलकुलेट के बारे में देख लिया था कि आपका पैसा किस प्रकार से हर 6 मंथ पर 10% हम कैलकुलेट करते हैं या टॉपअप करते हैं। कैलकुलेट का मतलब टॉपअप 10% टॉपअप करेंगे हर 6 मंथ से, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम हर 6 मंथ पर करते हैं तो टोटल पैसा हमारा जमा हो जाता है यहाँ पर 49,35,000 रुपए। ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। इस तरीके से करते हैं और इसी पैसे का हम 15% का रिटर्न मान दे तो 1 करोड़ और 12 लाख रुपए आपका यहाँ पर टोटल ग्रोथ यानी टोटल वैल्यू आपकी यहाँ पर बनती है। तो आप समझ गए होंगे कि एसआईपी में, सिंपल एसआईपी और टॉपअप एसआईपी में क्या फर्क होता है। ये तो थी आप रेगुलर करते हो तब, और अगर आप चाहो, मान लीजिए आपके पास है, आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हो, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं आप, सालाना या मंथली जो भी आप, या आगे बात करते हैं। अगर आप मान लीजिए टॉपअप आप और किस प्रकार से भी कर सकते हैं, टॉपअप एसआईपी में आप किस प्रकार से और कर सकते हैं। टॉपअप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप सालाना टॉपअप नहीं कर पा रहे हैं या 6 महीने से भी टॉपअप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको टॉपअप कब करना है एसआईपी में। जैसे मान लीजिए आपकी ये एसआईपी चल रही है कि आपने 5,000 रुपए की एसआईपी मंथली इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो इसमें टॉपअप कैसे करोगे। जब आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब मार्केट नीचे आए यानी डाउन हो, मार्केट डाउन हो, तो उस समय आपके पास कुछ लमसम पैसा हो। कुछ लमसम का मतलब होता है इकट्ठा पैसा, आप वहां पर म्यूचुअल फंड में इसको लमसम बोलते हैं। लमसम पैसा आप इसमें डाल सकते हो, जो भी आपके पास जैसा बजट है, आपके पास 20,000 रुपए या 50,000 रुपए या 60, जो भी है 1 लाख रुपए मान लीजिए या 1 लाख, जो भी आपका जैसा आपका बजट है। समझने का तो उदाहरण पे आप समझ लीजिए कि आप अपनी एसआईपी में आप टॉपअप कर सकते हैं। आप 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 4,000, जैसा आपकी इच्छा हो, आप उसमें जब उसमें टॉपअप करोगे तो वहां पर आपको और बेनिफिट हो सकता है। इस तरीके से भी आप टॉपअप कर सकते हैं वहां पर। या फिर आपने लमसम में कुछ इकट्ठा पैसा लगा दिया है, मान लीजिए आपने लमसम में कोई पैसा इकट्ठा लगा दिया है वहां पर और उसमें टॉपअप करना चाहते हैं, तो सेम प्रोसेस है। उसमें आप ये मंथली वाला नहीं कर सकते हैं, परंतु आप ये कर सकते हैं, उसमें भी आपने कोई लमसम पैसा लगाया, मान लीजिए आपने कहीं पर भी 20 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिए म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से, और फिर आप उसमें टॉपअप करना चाहते हैं, तो टॉपअप में सेम सिस्टम है। जब मार्केट डाउन हो या तो उस टाइम आप, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि जब मार्केट डाउन होता है तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप मार्केट का इंतजार नहीं करते हैं कि कब डाउन होगा कब नहीं, तो आप जब चाहे उसमें टॉपअप कर सकते हैं। आपके पास पैसा है, आप कुछ भी पैसा उसमें आप आसानी से लगा के और अपने पोर्टफोलियो को, अपनी वेल्थ और बना सकते हैं। तो ये थी सिंपल एसआईपी और टॉपअप एसआईपी में क्या फर्क होता है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो वास्तव में आपका पैसा एक ग्रोथ यानी स्पीड की तरह बढ़ेगा पैसा। तो ये सारा कैलकुलेशन का सिस्टम था। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ जय हिंद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।